आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये पूर्व जन्म दर्शनकारी सिद्ध गुरुमुखी मंत्र है। आज आप लोग जो विद्या सीखने जा रहे हैं, जो ज्ञान मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, इससे पहले ये ज्ञान YouTube के प्लेटफॉर्म पर, गूगल के प्लेटफॉर्म पर कहीं भी सिखाया नहीं गया है, कहीं भी बताया नहीं गया है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो जानकारी में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये विद्या कोई मेरी बनाई नहीं है। ये बहुत ही पूर्व कालिक विद्या है, पहले से भी ये विद्या चली आ रही है और भारत के ऋषि प्रधान देश में, मुनि प्रधान देश में ये विद्या बहुत लोग जानते हैं। बहुत लोग इस विद्या का प्रयोग करके स्वयं का और दूसरों का भला कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ये विद्या प्रचारित नहीं की गई, ये विद्या प्रायः विलुप्त हो गई थी और गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुजनों की संगति से और सत प्रयास से मैं ये विद्या आप सभी लोगों के मध्य आज साझा कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को फिर एक बात बता दूं कि जितनी भी विद्याएं हैं तंत्र मंत्र से संबंधित, भगवान उमा पार्वती और भगवान उमा महेश्वर का जो संवाद है तंत्र क्षेत्र में, ये सभी जो संवाद हैं, सभी जो प्रयोग हैं, केवल और केवल जन कल्याण के लिए हैं। अब इस प्रयोग का आप लोग जन कल्याण में कैसे लाभ लेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज आप लोग जो है पूर्व जन्म दर्शनकारी सिद्ध गुरुमुखी दैवीय मंत्र ये आपके सामने। आप लोगों ने मंत्र अच्छे से देखा, बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, ठीक है। अब जो है ये मंत्र से आप लोग क्या क्या लाभ लेंगे पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद विधि क्या है वो समझेंगे। इस मंत्र से आप लोग अपना पूर्व जन्म अच्छी तरीके से देख पाएंगे। अच्छी तरीके का तात्पर्य, जैसे आप लोग टीवी में पिक्चर देखते हैं वैसे आप लोग देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे अपना पूर्व जन्म। आप पूर्व जन्म में जलचर थे, नभचर थे, थलचर थे, क्या थे, ये सारी चीजें देख पाएंगे। पूर्व जन्म में पशु थे, पक्षी थे, मानव थे। अगर मानव थे तो कहाँ के थे, किस देश के थे, किस क्षेत्र के थे, माता पिता का नाम क्या था, माता पिता का चेहरा कैसा था, ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। अपना भी देख पाएंगे, दूसरों का भी देख पाएंगे, मतलब आप अपने क्लाइंटों का भी देख पाएंगे, अपना भी देख पाएंगे, ठीक है। सारी चीजें देख पाएंगे और क्लियर, जैसे आप YouTube पर हमारा वीडियो एकदम साफ साफ देख पा रहे हैं और जैसे टीवी पर आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, वैसे ही आप लोग अपना और दूसरे का जो है पूर्व जन्म देख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? पूर्व जन्म की बहुत सारी बातें, बहुत सारी जीवन गाथाएं देखने के बाद ये जो जन्म है, ये जन्म आपका धीमे धीमे सुधरने लगता है, ठीक है। पूर्व जन्म की गलतियों का आभास होने के बाद, पूर्व जन्म के चरित्र का आभास होने के बाद ये जो जन्म है, ये जन्म धीमे धीमे सुधरने लगता है, ठीक है। और जिन लोगों के ऊपर हमने ये प्रयोग करवाया है वो लोग आज सुधर चुके हैं। उनके जीवन में धैर्य, संतुष्टि, सहजता, सरलता, ये सब चीजें आ चुकी हैं जिनके ऊपर मैंने ये प्रयोग करवा दिया है, ठीक है। हम स्वयं इसका प्रयोग किए हैं, हम स्वयं ये देखते हैं, स्वयं इसके दृष्टा हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, आप इस जानकारी का प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा, आपका जीवन धैर्यवान, सहज, सरल होने लगेगा और आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को जानने के बाद अपने जीवन में और आगे बढ़ जाएंगे और अच्छे कर्म करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। जिनको बुरा कर्म करना है, पाप करना है, उनके लिए ये वीडियो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, जो लोग चाहते हैं कि अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो जानकारी है ये अमृत समान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये YouTube पर आज तक किसी ने नहीं दिया। ये करते बहुत लोग हैं, इस विद्या के विद्वान बहुत लोग हैं, क्योंकि ये ऋषि प्रधान देश है हमारा भारत देश, ठीक है, विश्व गुरु है। तो ये विद्याएं बहुत लोग जानते हैं, लेकिन गुरु कृपा से, माता के आशीर्वाद से ये विद्या आज मैं आप सभी लोगों से साझा कर रहा हूँ। हालांकि मेरा विचार बहुत पहले था, लेकिन वही बात है, समय अभाव के कारण हम दे नहीं पाते हैं बहुत सारी विद्याएं। लेकिन जब भी हमें समय मिलता है, हम आप लोगों के लिए प्रयासरत रहते हैं और सोचते हैं कि जन कल्याण के दृष्टि में, श्रृंखला में
बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्रदान कर दी जाए। ठीक है, तो निःशुल्क ये मंत्र हमने आपको प्रदान कर दिया, इसकी विशेषताएं बता दी। अब इसकी क्रिया विधि बताता हूँ। ठीक है, क्रिया के लिए आप लोगों को लगेगा जो है एक चौकी पाटा, जिसपे लोग पूजा पाठ करते हैं, पाटा रख करके, चौकी रख करके वो लगेगा। लाल रंग का उस पाटे पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लगेगा। आपको पहनने के लिए लाल रंग का वस्त्र लगेगा। लाल रंग का आसन लगेगा। धूप दीप लग सकता है, तिल का तेल और दीपक लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। अब आपको इंतजार करना है अमावस्या का। ठीक है, अमावस्या की जो काली रात्रि आती है, उस रात्रि को ये सारी वस्तुएं लेकर के आप लोग सतर्क रहेंगे। ठीक है, कितने बजे? रात्रि को 9 या 10 बजे आप लोग ये सारी वस्तुएं लेकर के सतर्क रहेंगे। उस समय आप क्या करेंगे कि आप आसन पे बैठ जाएंगे, मतलब सामने वो पाटा रख लेंगे, पाटे पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर कोई पत्ता या प्लेट या कटोरी भी रख देंगे। क्यों रखेंगे वो आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले पाटा बिछाएंगे, जो पीढ़ा होता है, जिसको पीढ़ी कहते हैं, चौकी कहते हैं, पाटा कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो उस पाटे पर आप जो है लाल वस्त्र बिछा देंगे। ठीक है, लाल वस्त्र बिछा करके उस लाल वस्त्र के ऊपर कोई पत्ता रख देंगे, हरा पत्ता। ठीक है, पीपल का रख दीजिएगा या जैसा भी पत्ता हो रख दीजिएगा, नहीं तो प्लेट रख दीजिएगा, कटोरी रख दीजिएगा। बहुत लोग कहेंगे नई कटोरी की जूठी कटोरी, मतलब जो यूज की वाली कटोरी, वो भी चलेगा। ठीक है, वो आप रख सकते हैं। कागज रहेगा तो कागज रख दीजिएगा। क्यों रखना है वो आपको आगे बताऊंगा। उस पाटे के आगे एक दीपक जला दीजिएगा। ठीक है, एक दो अगरबत्ती जला दीजिएगा। ठीक है, आसन पर आप बैठ ही जाएंगे। उस समय आप एक कैंची भी लगेगी। ठीक है, क्यों लगेगी वो आगे धीमे धीमे बताता जा रहा हूँ। अब आप आसन पे अच्छे से बैठ गए, पाटे पर आपने लाल कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर कटोरी या प्लेट या फिर कोई पत्ता या कागज रख दिया आपने। उसके बाद जो है आपने दीपक भी जला दिया, अगरबत्ती भी जला दिया। अब गणेश जी का, गौरी का, सभी इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता, सभी का ऐसे प्रणाम करके आपने स्मरण कर लिया। अब आप क्या करेंगे, वो जो कैंची है, उस कैंची से आप अपना बाल, नहीं कैंची से नहीं काटना है, क्षमा चाहता हूँ, कैंची से नहीं काटना है, आपको अपना बाल तोड़ना है। ठीक है, कैंची से काटने का विधान नहीं है, तोड़ने का विधान है। तो यहाँ से आपको ऐसे बाल पकड़ना है, बाल तोड़ना है आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे करके खींच करके तोड़ना है। तो ऐसे करके 7 बाल आपको तोड़ने हैं। महिलाएं भी ये कार्य कर सकती हैं, पुरुष भी ये कार्य कर सकते हैं। महिलाओं के बाल बड़े बड़े होते हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी 7 बाल अलग अलग आपका तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद की विधि आपको बताऊंगा। अब बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो यहाँ से गंजे हो जाते हैं, बीच से यहाँ से पूरा उनका जो है चंद्रमा साफ दिखाई देता है। तो वो लोग कहेंगे हमारे तो बाल ही नहीं होते, तो कहीं कहीं ये किनारे इधर उधर कहीं उनके भी बाल होते हैं, तो इधर वाले भी तोड़ सकते हैं, इधर वाले भी ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप वो अपना बाल 7 बाल ऐसे तोड़ करके, आपको जो प्लेट हमने बताई, पाटे के ऊपर जो लाल वस्त्र बिछा करके जो प्लेट हमने बताई थी, उस प्लेट में, उस कटोरी में या फिर उस पत्ते पर या उस कागज पर आप जो है ये 7 बाल आपको रख देना है। महिलाएं जो हैं वो अपने बाल, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो वो अपने बाल को काट करके इतना टुकड़ा उसमें से निकाल देंगी, बाकी टुकड़ा फेंक देंगी। तो ऐसे 7 बालों के इतने इतने टुकड़े निकाल करके बाकी वेस्टेज जो है फेंक देंगे। ठीक है, अब जो है आप दोनों लोगों ने ये कार्य कर लिया। महिलाओं को एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जब आपका मासिक धर्म का जो है मासिक धर्म खत्म हो गया हो, तब आप ये क्रिया करेंगी, क्योंकि ये अनुष्ठान 7 दिन तक करना है। तो 7 दिन के मध्य में आप लोगों का मासिक धर्म नहीं होना चाहिए। देख करके माताएं बहनें ये प्रयोग करेंगी, पूर्व जन्म जानने वाला। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। और ध्यान ये देना है कि बहुत लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव जो साधना या अनुष्ठान वाला ये जो कमरा है, ये कमरा एकांत होना चाहिए हमारे पास, तो ऐसा कमरा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने परिवार के बीचों बीच ये क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि जब आप ये कार्य करने बैठे तो उस समय उतने देर तक कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपके परिवार का व्यक्ति देखे, कोई भी जाने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं अगर ज़्यादा शोरगुल होता हो तो कहीं मंदिर में जा करके कर लीजिए, 9 बजे 10 बजे रात को कहीं एकांत मंदिर में जा करके कर लीजिए, नहीं तो अपने घर में ही जब बच्चे वगैरह सो जाते हैं तो 10-11 बजे रात को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि अमावस्या की रात्रि से आपको शुरू करना है। अब जो है वो जो 7 बाल हैं उसमें से एक बाल उठाना है। ठीक है, एक बाल उसमें से उठाना है और ये जो मंत्र हमने आपको दिया, मंत्र पढ़ते जाना है, उस बाल में गांठ लगाते जाना है। एक ही गांठ लगाना है। एक गांठ लगाते समय आप 2 बार मंत्र को आपका उच्चारण हो जाए, 3 बार उच्चारण हो जाए, 5 बार उच्चारण हो जाए, ये मायने नहीं रखना है। बाल आपने उठाया, मंत्र बोलना आपके मुंह से शुरू हो जाना चाहिए, उसमें गांठ आपने लगाया, गांठ लगा के हटाया, जब तक वहां रख रहे हैं तब तक मंत्र बोलते रहना चाहिए।
ये एक बाल में गांठ लगाने की प्रक्रिया हुई। ऐसे ही 7 बालों में गांठ लगाते जाना है और गांठ लगाते समय, गांठ लगाने के बाद रखते समय तक मंत्र बोलते रहना है। ठीक है, कुल मिला जुला के ऐसे समझ लीजिए कि जब तक 7 बालों में गांठ नहीं लग जाए तब तक मंत्र बोलते रहिए। जब 7 बालों में गांठ लग जाए, 7 बाल वहां पर आप रख दें, तब तक मंत्र आप बोलते रहें। ठीक है, अब ये प्रक्रिया हो गई। जब वो वहां पर आपने प्लेट में या पत्ते में या कटोरी में, जहां भी आपने वो बाल 7 एकत्रित कर दिए, तो उसके बाद धूप दिखाएं उनको, धूप दीप जो भी अगरबत्ती आपने जला करके रखा है दिखाएं। और बाद फिर जो है दिखाने के बाद आप जो है फिर आसन पर बैठ जाएं। गणेश जी को, इष्ट देव, कुलदेव, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता सबको प्रणाम करें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से उत्तर मुख, आप बैठे ही हैं पहले से, उत्तर मुख मैंने बताया ही था, तो उत्तर मुख बैठ करके आप जो है 7 माला का जाप करेंगे। ठीक है, 7 माला। अब ये अमावस्या के दिन 7 माला का जाप आपने कर दिया। ऐसे ही क्रमशः आप 7 दिन तक ये जाप आगे करेंगे। मतलब अमावस्या एक दिन हो गया और आगे फिर 6 दिन तक ये जाप आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आगे जो है मतलब 7 दिन का ये जाप आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है जो 7वें दिन की रात्रि होगी, तो 7वें दिन की रात्रि के बाद आप जो है वो जो 7 बाल हैं, ठीक है, वो जो 7 बाल हैं उसको चांदी की ताबीज की डिबिया में आप लोग भर करके लाल धागे में पिरो करके, पुरुष दाहिने हाथ में और महिला बाएं हाथ में उसको आप बांधेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 7 दिन जब रात्रि में ही ये अनुष्ठान करना है। पहले दिन आप जब 10 बजे रात्रि को बैठेंगे तो रोज आप 10 बजे रात्रि को ही बैठेंगे। पहले दिन आप 11 बजे रात्रि को बैठेंगे तो रोज आपको 11 बजे रात्रि को ही बैठना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। समय का अंतर नहीं होना चाहिए, अनुष्ठान बराबर चलते रहना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी साधना नहीं है कि आप परिवार से अकेले जाए, परिवार में रह करके करें, लेकिन जिस समय आप साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय आपको कोई जो है आवाज़ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चिल्लम शोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब वो ताबीज में आप भर करके पहन लेंगे, लाल धागे में पिरो करके, पुरुष दाहिने हाथ में, महिला बाएं हाथ में, ये आपका काम हो गया। अब जो है जिसको भी अपना पूर्व जन्म देखना हो, मतलब आपको अपना देखना हो, तो आपको क्या है कि जैसे मैं अपना स्वयं जब हम देखते हैं अपना या किसी और का, तो हम जो अपनी क्रिया करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर लीजिएगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम तो ये करते हैं कि जब हम शमशान जाते हैं, तो शमशान जाते समय जो काला वाला वस्त्र पहन के शमशान जाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों पर वो काला वस्त्र ही बांध लेते हैं। ठीक है, आपको अगर काली पट्टी बांधनी हो, रुई बांधना हो या कोई और गाढ़ा कपड़ा बांधना हो तो वो आप बांधिएगा। हम तो जो शमशान जाने वाला कपड़ा होता है, जो शमशान जाते समय काला कपड़ा पहनते हैं, हम वही आंखों पे पट्टी की तरह बांध लेते हैं। अगर आप दिन में देख रहे हैं तो भी आपको अपने कमरे में अंधेरा करके बैठना है, और अगर आप रात्रि में देख रहे हैं तो रात्रि में भी आपको अपने कमरे में अंधेरा करके बैठना है, जहाँ पर आप ये देखने बैठ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करें कि पवित्र आसन पर बैठें। और जब आप ये साधना 7 दिन तक करेंगे तो उस समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, बहुत ही अल्प भोजन करना है, अल्प वार्ता करना है जब आप ये 7 दिन का अनुष्ठान करेंगे। ठीक है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। और जिस दिन आप अपना जीवन चरित्र देख रहे हैं, पूर्व जन्म देख रहे हैं, उसी दिन भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, अल्प भोजन करना है। ठीक है, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस समय आप ये देखने बैठेंगे तो पेट में बहुत ज़्यादा भोजन या पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। शरीर बहुत ज़्यादा चुस्त नहीं होना चाहिए, शरीर बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का और ढीला होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय आप ये बैठेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे स्नान करके बैठें। और जब यहाँ आप बांध के बैठेंगे तो उस समय आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे एकदम ध्यानस्थ मुद्रा में, शरीर एकदम ऐसे पूरा टाइट होना चाहिए, ऐसे हड्डियां पूरी टाइट होनी चाहिए। और जैसे मंत्र जाप तपस्या वाली मुद्रा होती है, ऐसे आप बैठेंगे। ठीक है, ऐसे आप बैठ करके, और ताबीज आपका बंधा हुआ है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो सीधे वो जो मंत्र है उस मंत्र का मुख से उच्चारण करें। ठीक है, मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र बहुत छोटा सा है, उच्चारण करते जाएं। ये जो स्थान है, ये ध्यान दीजिए, ये स्थान है, यहाँ पर अक्सर करके जो है ऑरेंज लाइट, यानी कि जो है नारंगी रंग का जो है लाइट यहाँ पर अक्सर करके आता है, या फिर सफ़ेद लाइट आता है। ये 2 ही लाइट अक्सर करके आती हैं। बहुत कम ऐसा केस होता है कि हरी या नीली लाइट भी दिखती है, लेकिन अक्सर करके प्राथमिक रूप से जो है ऑरेंज लाइट यहाँ पर आती है। वो ऑरेंज लाइट धीमे धीमे बड़ी होती जाती है। जब धीमे धीमे वो लाइट पूरी बड़ी हो जाए, चित्र नुमा हो जाए, तो आपको जो है वो मंत्र का जाप छोड़ देना है। बस उस समय केवल ध्यान लगा करके रखना है। और आप देखेंगे कि धीमे धीमे शुरुआत से, जब आप पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए,
फिर कैसे बड़े हुए, क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ पैदा हुए थे, किसके यहाँ पैदा हुए थे, उनका नाम क्या था, वो माता पिता, वो कब मरे, वो कैसे मरे, भाई कौन था, बहन कौन था, आप बेटी बेटा कौन था, उस जन्म में पत्नी कौन थी, उसका नाम क्या था, हमसे क्या क्या पाप हुए थे, हमसे क्या क्या दुष्कर्म हुए थे, क्या क्या अच्छे कर्म हुए थे, जिसके कारण हमें ये जो है ये जन्म में ये चीज़ें हमें देखनी पड़ रही हैं। ये सब आपको जैसे आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, ऐसे एकदम क्लियर दिखेगा, एकदम साफ साफ दिखेगा। उसमें कोई बहाना नहीं रहेगा कि हमको धुंधला दिखा, हम ये देख नहीं पाए, ये सब आपको कहने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा खुद का गुरुमुखी प्रमाणित मंत्र है और हमारे सभी गुरु भाइयों का प्रमाणित मंत्र है। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो खुद आपको अनुभूति होगी। अब तो ये आपको स्वयं के ऊपर का प्रयोग हो गया। मान लीजिए आप दूसरे का देखना चाहते हैं तो आप उससे ये बोलेंगे कि अपने पूरे शरीर का फोटो खिंचवा करके, मतलब पैर से लेकर के सर तक पूरा फोटो हो, उस फोटो को आप यहाँ पर अपने ताबीज के नीचे दबाएंगे। मतलब पहले फोटो यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके ऊपर ताबीज रखेंगे और फिर ताबीज अपने हाथ में बांध देंगे। महिलाएं माताएं बहनें करना चाहती हैं तो उनको अपने बाएं हाथ में वैसे ही दूसरे का फोटो बांधना है। मान लीजिए आप अपने पिता का पूर्व जन्म देखना चाहते हैं, माता का पूर्व जन्म देखना चाहते हैं, तो आप उनका फोटो यहाँ पर रखेंगे, उसके ऊपर से ताबीज बांधेंगे, फिर आप ध्यान की मुद्रा वैसे ही लगाएंगे और मंत्र जाप करने से पहले उनका नाम और उनकी छवि याद कर लेंगे। ठीक है, ध्यान लगाने से पहले जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका ध्यान और उनकी छवि ऐसे याद कर लेंगे। ताबीज वही रहेगा, आपके बालों वाला ही। ठीक है, आप ये सोचें कि उनके बालों का ताबीज अलग होना, ऐसा नहीं है। आपके बालों का जो सिद्ध ताबीज है वही ताबीज आपको यहाँ पर बांध करके ध्यान लगाना है, उनका चरित्र दिखेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि बहुत लोग ये सोचेंगे कि हम पूर्व जन्म का ताबीज बना बना करके बेचें, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ये गलतफहमी छोड़ दीजिए, ये होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, जिसका बाल है वही खुद ये ताबीज सिद्ध करेगा। ठीक है, दूसरा सिद्ध करेगा, काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप यजमान से बाल मंगाएं और सिद्ध करके खुद देवें और कहें कि जाओ तुम अपना खुद हमको 25-50 हज़ार रुपये दे दो, इस ताबीज सिद्ध करवाइए। ये आजकल चल रहा है, ये सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो मैं आप लोगों से मना करूंगा कि ऐसे किसी भी ठग के चक्कर में ना फंसें। और ये मंत्र जो है, ये जो विधि है, ये हम सबसे पहले बार यूट्यूब पर दे रहे हैं, इसलिए इसका कोई कॉपी वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले मैं ही दे रहा हूँ ये जानकारी, तो वो ये वहाँ पर बांध करके आप लोग दूसरे का भी देख सकते हैं। कुछ समय बाद जब धुंधला दिखाई पड़े, मतलब बहुत लोगों का जब आप लोग देख लेंगे केस, 3-4-5 लोगों का जब आप केस देख लेंगे, तो हो सकता है कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे, तो फिर आप लोग ये जो है अमावस्या से लेकर के फिर 7 दिन का ऐसे ही अनुष्ठान करके फिर वो आप जो है उसको फिर से जो है अच्छी लाइट में ले आ सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा और चमकदार लाइट में आप देख सकते हैं। कुछ दिन बाद ये धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, ये ताबीज वहां पर ऐसे रख करके फिर 7 दिन ऐसे पूजन करके फिर ताबीज की एनर्जी आप बढ़ाएंगे, फिर बांध करके फिर देखेंगे, फिर वैसे ही अच्छी लाइट में दिखने लगेगा। लेकिन जब तक धुंधला ना दिखे तब तक उस ताबीज की एनर्जी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कैवल्य साबर वर्ल्ड पर ये एक विशिष्ट जानकारी, विशिष्ट उपक्रम आप लोगों ने सुना। ये सुन करके आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कैसी कैसी जानकारी कैवल्य साबर वर्ल्ड से आप चाहते हैं या हमारे कैवल्य ग्रुप से आप क्या क्या जानना चाहते हैं, वो आप लोग जरूर कमेंट करके लिखें। और हम आपको एक बात बता दें कि हमारी जानकारी देर जरूर आती है, लेकिन बहुत ही दुरुस्त आती है। जो आप सोच नहीं सकते, आपके सोच से परे जो जानकारियाँ होती हैं, वो हम लेकर के आप लोगों के मध्य में आते हैं। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक ये जानकारियाँ पहुँचाइए, ताकि लोग इस मंत्र के द्वारा, इन विधियों के द्वारा खुद का कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। भारत फिर से विश्व गुरु बने, इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों से अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।